A rectangle has a width of 10 centimeter and a length of 12 centimeter. If the rectangle is reorganized such that it has a maximum area and minimum perimeter, what will the length of each side be and what will be the area? तो एक रेक्टेंगल है जिसकी विड्थ है 10 सेंटीमीटर और लेंथ है 12 सेंटीमीटर। इसको दोबारा से रीऑर्गेनाइज करना है कि इसका मैक्सिमम एरिया और मिनिमम पेरीमीटर हो। तो हमें एक चीज़ को याद रखना है कि एक रेक्टेंगल का मैक्सिमम एरिया तभी होता है जब एक स्क्वायर हो, यानी कि उसकी चारों साइड बराबर हो। उसका मिनिमम पेरीमीटर भी तभी होता है जब उसकी चारों साइड बराबर हो। तो हमें लेंथ दी हुई है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दी हुई है 12 सेंटीमीटर और जो ब्रेथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो इससे हम इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो हमें पता है पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। तो पेरीमीटर हो जाएगा 2 टाइम्स 12 प्लस 10। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 22 यानी कि 44 सेंटीमीटर, ये इसका पेरीमीटर है। तो इसको इस तरह से डिवाइड करेंगे कि ये एक स्क्वायर बन जाए। तो उसके लिए इसकी चारों साइड बराबर होनी चाहिए। सो साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि इसकी साइड हो जाएगी 11 सेंटीमीटर। और मैक्सिमम एरिया जो बनेगा वो बनेगा, वो होता है साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड, यानी कि 11 मल्टीप्लाइड बाई 11 मिलेगा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें याद होना चाहिए अ रेक्टेंगल हैज़ अ मैक्सिमम एरिया एंड मिनिमम पेरीमीटर only when its all sides are of same length. All sides are same. The width of a soccer field is 3/4 of the length. If the perimeter is 560 meters, find the length, width and area of the soccer field. तो ये एक soccer field है, हमें इसकी लेंथ दे रखी है L और width है 3/4 of L. So let the length of the soccer field be L. तो फिर उसकी breadth हो जाएगी 3/4 by L. तो पेरीमीटर हमें दे रखा है 560 मीटर। तो हमें पता है पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। इस केस में होगा 2 टाइम्स L प्लस 3/4L और वो हमें दे रखा है 560 मीटर। तो ये हो जाएगा 2 4 एलसीएम 4L प्लस 3L इक्वल टू 560 मीटर। तो ये हो जाएगा 7L डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 560M डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा L इक्वल टू 560 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 7। तो 7 8 या 56। तो L इक्वल टू 160 मीटर। अब हम इसकी विड्थ निकाल लेंगे। विड्थ ऑफ द सॉकर फील्ड इज इक्वल टू 3/4 ऑफ L। L कितना है 160 मीटर। तो ये हो जाएगी 120 मीटर। तो विड्थ ऑफ द सॉकर फील्ड वो हो गई 120 मीटर और जो उसकी लेंथ है, लेंथ ऑफ द सॉकर फील्ड
वो है 160 मीटर। तो एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ द सुपर फील्ड इज इक्वल टू एल इंटू बी, यानी कि 160 इंटू 120, 16 टाइम्स 12 इज 192, और पीछे 2 जीरो लग जाएंगे, स्क्वायर मीटर। What is the maximum area of a rectangle that has side length that are integers and a perimeter of 40 मीटर? इंटीजर्स मतलब 2 या 3 या 4 ऐसे होंगे, और पेरीमीटर दिया है 40। तो मैक्सिमम एरिया तभी होता है जब वो एक स्क्वायर होगा, उसकी चारों साइड बराबर होंगी। तो पेरीमीटर दे रखा है हमें, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है 40 मीटर। तो अगर उसकी सारी साइड बराबर होंगी तभी एरिया मैक्सिमम होगा। तो साइड इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 10 मीटर। तो एरिया कितना होगा? साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड स्क्वायर का। तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 100। तो ये इसका राइट आंसर है। मैक्सिमम एरिया तभी होगा जब वो एक उसकी चारों साइड बराबर होंगी। आई होप यू अंडरस्टूड। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।